हेलो एवरीवन। तो चलो हमने कल क्या किया था कि हमारा जो सर्कल का चैप्टर है 9 सीबीएसई का, ठीक है, वहां पे हमने स्टार्ट किया था। और अभी ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने 4 थ्योरम कंप्लीट किए थे, राइट। अभी 5.3 एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। उसके साथ साथ अगला थ्योरम भी मैं इसमें कवर करूंगा। जितना कवर हो सकता है उतना मैं कवर करके दूंगा, ठीक है। बाकी का तुम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आई होप पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया था वो सब तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। अगर प्रैक्टिस किया है तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। अगर नहीं किया तो फिर से वो वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, फिर ये वीडियो देखना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। जो हमने कल थ्योरम 4 लिया था वो ट्रू क्यों है। व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमें पूछा है, ठीक है। अभी फोर्थ जो थ्योरम था हमारा उसका स्टेटमेंट तुम लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्या था स्टेटमेंट, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर था, ये हमें पता है। अगर मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर क्यों है, अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है तो, ठीक है। ये हमको अभी इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे यू आर टोल्ड टू दैट ये 90 डिग्री का एंगल दिया, मतलब परपेंडिकुलर दिया है हमें, वो बाइसेक्ट करता है ये हमें बताना है। पिछले थ्योरम में वो दिया था क्या, नहीं, उल्टा था इसका, ठीक है, कॉन्वर्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है उन लोगों ने कॉन्वर्स, राइट। तो इसका कॉन्वर्स हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा, डायग्राम समझना, ठीक है। अभी ये एक सर्कल है, दूसरा ले लेता हूँ मैं, हाँ, ठीक है। हाँ, चलो ये सर्कल ले लिया। अभी इसमें देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड निकाल लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कॉर्ड निकाल लेता हूँ। अभी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्या दिया है, हमें बताया गया है कि एंगल सी एम ए, सी मतलब सेंटर दिया है, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे यम है, ठीक है। और ये ए बी कॉर्ड है, ओके। अभी सी एम ए और सी एम बी दोनों 90 डिग्री के हैं, ये हमें दिया है। तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं, गिवन में क्या लिखूंगा, मैं जो दिया है वही लिखूंगा, एंगल सी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको दिया है। अभी टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, कॉमन सेंस से जो दिया है वही प्रूफ करना है हमें। देखो यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये हमको प्रूफ करना है। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, मतलब ये दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अभी इसी का इस्तेमाल क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे प्रूफ में। अभी मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें ट्रायंगल इसमें ज्यादातर यूज करना है, ठीक है। यही पे भी मैं ट्रायंगल यूज करूंगा। देखो यहाँ पे मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो प्रूफ में मैं दो ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, इन ट्रायंगल सी एम ए एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, सी एम बी है। कौन सा है, सी एम बी है। अभी इसी में, अभी इसमें देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हमको जो दिया है ना वो पहले लिख लूंगा मैं, सी एम ए एंगल इक्वल है, एंगल सी एम ए इक्वल है, किससे इक्वल है, एंगल सी एम बी के, है कि नहीं। यही एंगल हमारा इक्वल है, क्यों, क्योंकि ईच 90 है, क्यों, ईच 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसी वजह से वो इक्वल रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाली लाइन है ना सी एम, वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है। तो मैं लिख लेता हूँ सी एम इज इक्वल टू सी एम, दोनों को एक ही नाम सी एम से लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी एम लिखो अच्छा लगता है, ठीक है। ये कॉमन साइड है, इसी वजह से यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉमन साइड, ओके। अभी उसी के साथ साथ अगर ये साइड भी देखोगे, ये वाला, ठीक है, कौन सा, सी ए और सी बी, ये भी दोनों इक्वल है, सी ए इज इक्वल टू सी बी। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये रेडियस है ना, देखो सी से लेके ए तक का डिस्टेंस, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, है कि नहीं, रेडियाई ऑफ
सर्कल। अगर तुम लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि इसका जो प्रूफ था मैंने वो पिछले वीडियोस में बताया था, ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। ओके, अभी यहाँ पे तीनों चीजें चाहिए थी, हमें तीनों चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया हमें? राइट एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, और हाइपोटेन्यूस। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो सी बी है वो हाइपोटेन्यूस होगा, और इधर ए सी हाइपोटेन्यूस होगा। तो तीन चीजें तो मिल गई, इसी वजह से ये ट्रायंगल जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा ट्रायंगल सी एम बी से। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी अभी लिखा है यहाँ पे वो क्या क्या लिखा है? हमने राइट एंगल लिखा है, हाइपोटेन्यूस लिखा है, और एक साइड लिखी है। क्या क्या लिखा है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। इसी वजह से आर एच एस टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए तो इसका मतलब क्या कि दोनों ट्रायंगल की जितनी भी क्वांटिटीज है, मतलब जैसे कि एंगल हो गया, साइड हो गया, वो सब कुछ क्या है? इक्वल है। तो मुझे बताओ अभी यहाँ पे ए एम और एम भी इक्वल हो जाएगा कि फिर ए एम और एम बी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। ए एम इज इक्वल टू एम बी। यहाँ पे क्या लिखना है फिर? सीपीसीटी या रीजन लिखना है। क्या लिखना है? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अभी तुम लोग इसको लिख लो। ठीक है, मेरे साथ ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिख सकते तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, लेकिन जरूर लिखना, स्क्रीनशॉट मत मार लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम थोड़ा सा। इसका ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ AB इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आई तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएंगे। ठीक है, अभी जो जो मैं पढ़ाऊं वो लिख लेता हूँ। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एबीसी। एबीसी नाम का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल विथ AB इज इक्वल टू AC। ओके, show that the altitude from the A to BC passes through the center of the circle। अभी यहाँ पे BC नाम का एक कॉर्ड रहेगा। क्या नाम कॉर्ड रहेगा? BC नाम का कॉर्ड रहेगा। और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वो इंस्क्राइब बोला है ना, सेंटर में से वो सर्कल का वर्टेक्स, सॉरी, ट्रायंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर में से नहीं जा रहा, वो बस हमें बोला है कि सर्कल में से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये अभी हमारा क्या हो गया? इंस्क्राइब्ड हो गया, है कि नहीं? तो ये जो ट्रायंगल है इसका नाम उन लोगों ने दिया है ए बी सी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हम लोगों को बताया है। ए बी इज इक्वल टू ए सी हम लोगों को बताया है। तो जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, गिवन में ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अभी उन लोगों ने ये भी बोला है कि शो दैट अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। अभी ए से अगर मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ऐसे कुछ तो आएगी अल्टीट्यूड, है कि नहीं? ऐसी अल्टीट्यूड आएगी। अल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है बेस के ऊपर, है कि नहीं? अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके दो पार्ट होने चाहिए, है कि नहीं? अगर ये दो पार्ट इक्वल हमने प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रहा है। अगर बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या? जो ये परपेंडिकुलर लाइन है वो सेंटर से ही पास होनी चाहिए, क्योंकि हमने थ्योरम देखा है बच्चों, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये थ्योरम देखा है। तो इसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, डी नाम देता हूँ, चलेगा? डी नाम दे दिया। अभी एडी जो है, एडी क्या है? एडी इज अल्टीट्यूड। ठीक है, एडी क्या है? अल्टीट्यूड है। तो टू प्रूफ में क्या करना है हमको? सिंपल सा, हमें इसके दो पार्ट इक्वल इक्वल है ये बताना है, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ये हमको बताना है। सिंपल। तो चलो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। अभी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैंने बोला था इसमें जितने भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें हमें ट्रायंगल यूज करना है, तो ट्रायंगल का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ मैं। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो उनका नाम लिख लेता हूँ मैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, एडीबी नाम का ट्रायंगल है। उसके साथ साथ और एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल एडीसी। क्या है? ट्रायंगल एडीसी। ये दो ट्रायंगल बन गए, है कि नहीं? अभी ये अगर अल्टीट्यूड है तो वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री के हैं, है कि नहीं? उसी के साथ साथ देखो एडी नाम की जो लेंथ है वो दोनों में कॉमन रहेगी, तो एडी इज इक्वल टू एडी लिखता हूँ। क्या लिखूंगा इसका रीजन? कॉमन साइड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कॉमन साइड। कॉमन साइड हो गया। उसके बाद
जो गिवन है वो भी लिख सकता हूं मैं, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर से देखो हमारा जो हमने प्रूफ किया है यहाँ पे, तो तीन चीजें हमने ले ली, ठीक है, तीन चीजें ली, कौन सी, एक राइट एंगल ले लिया, एक साइड ले ली, और एक हाइपोटेन्यूस। ए भी हमारा क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होगा। तो हाइपोटेन्यूस दोनों के इक्वल हो गए, तो हमारे दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे ना अभी, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए आर एच एस टेस्ट से। अगर आर एच एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो बी डी और डी सी है ये भी इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी बन जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखना है, सीपीसीटी, यहाँ पे कंपलसरी सीपीसीटी रीजन ही लिखना है आफ्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, अभी देखो बीडी और डीसी अगर इक्वल हो गया इसका मतलब क्या, बीसी बाइसेक्ट हो रहा है डी की वजह से, इस पॉइंट डी की वजह से बीसी बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है। देयरफॉर AD must pass through center of the circle because हमें क्या लिखना है, because a line drawn, या फिर ऐसा लिखो, a perpendicular from center of circle to chord bisect the chord। ये रीजन लिखना जरूरी, ये थ्योरम हमने पढ़ा था, वही थ्योरम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रीजन लिखना है। ओके, तो ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, एडी जो है वो सेंटर से ही पास होगा, है कि नहीं। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, तुम लोग लिख लो इसको। ओके, थोड़ा सा आगे जाएंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सिंपल है। देखो, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ 6 centimeter and 8 centimeter are on the opposite sides of the center of the circle. If the radius of the circle is 5 centimeter, find the distance between the midpoint of the chords. अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक सर्कल बताया, ठीक है। अभी इसमें दो कॉर्ड बताइए जो पैरेलल है और सेंटर के अपोजिट पे है। यहाँ पे एक कॉर्ड निकाली मैंने और दूसरी कॉर्ड में निकालता हूँ यहाँ पे, और बोला है कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, दोनों पैरेलल है। तो हमको ये बताया, पूछा गया उसमें कि अगर यहाँ पे एक सेंटर है तो सेंटर से रेडियस तो कितना दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 5 दिया है। रेडियस कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये डिस्टेंस कितना, 5। तो यहाँ से ये भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, रेडियस तो बदलेगी नहीं, है कि नहीं। अभी उन लोगों ने पूछा कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है किसका, कॉर्ड का, यहाँ पे नाम देता हूं मैं ए बी नाम का कॉर्ड, जो है मैं मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर का। ओके, और ये जो है 8 सेंटीमीटर का मान लेता हूँ, तुम लोग कैसे भी मान सकते हो, ठीक है। ए बी डी सी ए नाम दे दिया, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर टोटल कॉर्ड है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सेंटर से, तो कॉर्ड के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मुझे बताओ ये जो पार्ट है ये इतना कितना बचेगा, ये 4 बचेगा क्या, 4। टोटल अगर 8 है तो उसका हाफ कितना, 4, ये हाफ है ना, है कि नहीं। यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ P, यहाँ पे नाम देता हूँ Q। वैसे यहाँ पे Q से लेके B तक ये कितना बन जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर बन जाएगा, इजी। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को अगर बचपन में सिखाया होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये अभी मैं दूसरे ट्रायंगल में यूज करता हूँ, इन ट्रायंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 बन जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं है, इसको पी ही लिख देता हूँ, प्लस बी कितना है, बेस है हमारा 3,
अभी देखो ये टोटल नहीं लेना है, इस ट्रायंगल का बेस लेना है, ठीक है। 3 का क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो आगे बताओ 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9, 9 को इधर भेज दो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 कितना बनेगा, 25 माइनस 9 16 बनता है, पी स्क्वायर एज इट इज। मुझे बताओ कौन सी नंबर का स्क्वायर 16 है, 4 का। तो देखो p इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा 4, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, क्या ले लिया स्क्वायर रूट। इसी की तरह अभी देखो ये डिस्टेंस हमारा कितना बन गया, ये डिस्टेंस कितना बन गया 4 बन गया। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्यू ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी दूसरे ट्रायंगल में, दूसरा ये नीचे वाला ट्रायंगल ओपीसी, ओपीसी नाम का जो ट्रायंगल है उसमें इन ट्रायंगल ओपीसी, अभी मैं थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा पाइथागोरस का, ओके डायरेक्टली लिख दूंगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर फिर से पता नहीं है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को वैसे लिखता हूँ, परपेंडिकुलर का नाम लिखता हूँ ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस 16, 16 को इधर इस साइड भेज दो, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो बताओ आगे 25 माइनस 16 9, 16 नहीं 16, ओके ठीक है, ओपी का स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे ओपी का कुछ नहीं, ओपी का डिस्टेंस हमें क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर मिल गया। तो अभी मुझे बताओ अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो दो कॉर्ड का ये मिड पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स का बीच वाला डिस्टेंस मतलब ये टोटल होगा Q से लेके P तक। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Q से लेके P तक का डिस्टेंस मतलब OP और OQO का मिश्रण नहीं है कि नहीं, दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें ये टोटल मिल जाएगा ना Q से लेके P तक। तो चलो बताओ OP कितना है हमारा 3 है और ये कितना है 4 है, 4 और 3 7, खत्म। 7 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, दो कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा, है कि नहीं। अभी ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम था, है कि नहीं, ये तुम लोग अच्छे से लिख लो और इसकी घर पे 2 बार प्रैक्टिस करो, एक बार देख के करो, एक बार बिना देखे, ठीक है। आगे जाते हैं, अभी थ्योरम नंबर 5, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर से वही थ्योरम हमको प्रूफ करना है। देखो ये थ्योरम मैंने बताया है पहले भी, अभी इसका पहले हमने कॉन्वर्स सीखा था, है कि नहीं, यही थ्योरम हमने अभी एक्सरसाइज में भी सीखा, है कि नहीं, पहला क्वेश्चन वही था हमारा, तो वही हमको फिर से प्रूफ करना है। और परपेंडिकुलर अगर सेंटर से जा रहा है कहाँ तक, कॉर्ड तक, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। एकदम सिंपल सा थ्योरम है, मैं फिर भी लिख के देता हूँ, पहले भी लिख चुका हूँ फिर भी लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड है उसका नाम देता हूँ ए बी, यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर बोला है ना। अभी यहाँ पे नाम देता हूँ ओ, यहाँ पे नाम देता हूँ पी, चलेगा। तो गिवन क्या है हमें, गिवन जो है ना, गिवन हमें है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है ए पी इज इक्वल टू पी बी, बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये प्रूफ करना है ना। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। ए बी अगर टोटल है कुछ तो समझ लो 8 है मान लो, तो उसके दो दो टुकड़े मतलब 4 4 के टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे लेंथ नहीं दी है ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू पीबी, हमें प्रूफ करना है कि नहीं। तो प्रूफ में मैंने बताया था कि ट्राइंगल यूज करना है, तो देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ओ पी ए, तो लिखो ओ पी ए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा ओ पी बी है, क्या है ओ पी बी, ओके। ये दो ट्रायंगल्स में जो जो कॉमन दिख रहा है वो लिख लो। अभी ये जो साइड दिख रही है ओपी, वो ओपी ओपी क्या है कॉमन है ना, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, कॉमन साइड। अभी इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री का एंगल है क्या, तो इस साइड भी है और उस साइड भी है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी,
ये लिख सकता हूँ OPA मतलब ये एंगल, OPB मतलब ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि OA और OB दोनों रेडियस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ OA इज इक्वल टू OB जो कि रेडियाई ऑफ सर्कल है कि नहीं, रेडियाई ऑफ सर्कल है तो रेडियस हमारा है ना, तो इक्वल ही रहेगा, है कि नहीं। तो तीन चीजें मिल गई, एक दो तीन, तीन चीजें मिल गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। लेकिन कौन से मिले वो भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तीन चीजें कौन सी मिली, राइट एंगल मिला है, हाइपोटेन्यूस मिला है और एक साइड मिला है कि नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, फिर से RHS टेस्ट हमें मिला है और हो गया। फिर एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए तो डायरेक्टली जो टू प्रूव करना है वहां पे लिख दो, AP इज इक्वल टू PB बन जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख सकते हैं वहां पे हम, है कि नहीं। इजी, बहुत इजी, ठीक है। ये हमारा जो है ना सर्कल का 5th नंबर का थ्योरम, ये 2 बार हमको लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में भी पूछा है 5.3 के और सेपरेटली भी दिया है, ठीक है। अभी तुम्हारे बुक में कुछ थ्योरम्स के प्रूफ नहीं दिए, लेकिन तुम लोग लिख लो, अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर तुम लोगों को एक बार समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फाड़ दोगे अच्छे से, है कि नहीं। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आई थिंक सो स्लाइड्स खत्म हो गई। ओके, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी अगला जो पार्ट है हमारा, अगला जो थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं आज, ठीक है, एक थ्योरम कवर किया है और 5.3 हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। अभी अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, बाकी के जितने भी थ्योरम्स बचे, मैं एक काम करता हूँ, सारे थ्योरम्स एक बार में सिखा देता हूँ और उसके ऊपर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम क्या करेंगे, साथ साथ में कर देंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे रहना। ओके।